चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 खंड क का दूसरा वाला वीडियो जो स्टार्ट हो रहा है। खंड क का चैप्टर का नाम क्या नाम है? संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग यानी भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो हम लोग पढ़े थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? जैव अजैव। जैव अजैव। आज पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो लिखते हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार तो ये 2 तरह के होते हैं बाबू। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है तुम्हारा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन देखिए, अब इसका हम खुलासा कर देते हैं। नवीकरणीय संसाधन तो लिखेंगे वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। पुनः प्राप्त किया जा सके। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। इसमें एक ज्वारीय ऊर्जा भी होगा। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरा आपका क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला,
जीवाश्म ईंधन, इत्यादि, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। ठीक है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार बाबू? 4 प्रकार। 4 प्रकार। पहला होगा आपका व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होगा सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन उसको कहते हैं जिसमें किसी खास व्यक्ति का प्रॉपर्टी हो। समझ में आया? खास व्यक्ति का प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी खास व्यक्ति का कुआं हो, किसी खास व्यक्ति का बागान हो, किसी खास व्यक्ति का खेत हो, किसी खास व्यक्ति का जो है कि तुम्हारा क्या कहते हैं मकान हो। ये सब क्या हो जाएगा? तुम्हारा व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। तो व्यक्तिगत संसाधन में क्या लिखेंगे? वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो या कोई खास व्यक्ति उसका मालिक हो, कोई खास व्यक्ति उसका मालिक हो, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर क्या लिखेंगे बाबू? खेत लिख देते हैं, मकान लिख देते हैं, बाग लिख देते हैं, बागान या बाग, बागान, कुआं इत्यादि। ठीक है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, या ऐसा भी लिख सकते हो वैसा संसाधन व्यक्तिगत संसाधन में जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। समझ में? अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। या ऐसे भी लिख दो वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता हो या क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। ठीक है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसमें सभी समुदाय का अधिकार हो। समुदाय का जिसमें सभी समुदाय का क्या हो बाबू? अधिकार हो। अधिकार हो, उसे ही क्या कहा जाता है?
उसे ही सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, अस्पताल हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, पंचायत भवन हो गया, पंचायत भवन इत्यादि, पंचायत भवन इत्यादि। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, है ना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि, है ना। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसकी प्राप्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसकी प्राप्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपका कोयला भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है, नहीं जलने वाली चीज़, है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या आ जाता है ना। तो उसके बाद देखिए, अब देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? 4 प्रकार के। तो व्यक्तिगत संसाधन यानी कि वैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में हो, किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में, उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए खेत हो गया, मकान हो गया, है ना, कुआं हो गया, बागान हो गया, ये क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब ही होता है सभी समुदाय, सभी कम्युनिटी का, उसमें सबका अधिकार क्षेत्र हो, सबका अधिकार क्षेत्र हो, यानी कि कोई भी नहीं बोल सकता है ये केवल मेरा है, ये केवल मेरा है, उसमें सभी लोगों का अधिकार हो। जैसे स्कूल है, स्कूल में सबका बच्चा पढ़ता है, सबका अधिकार है। जैसे मंदिर हो गया, सब पूजा पाठ करने के लिए जाता है। मस्जिद हो गया, सब जाता है अपना प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उसी तरह शमशान घाट चले जाइए, वहाँ सबका अधिकार क्षेत्र रहता है। उसके बाद कब्रिस्तान चले जाइए, कब्रिस्तान में भी सबका अधिकार क्षेत्र रहता है। पंचायत भवन में सब समुदाय के लोग बैठते हैं पंचायती करने के लिए। तो ये सब क्या हो गया बाबू? सामुदाय संसाधन हो गया। अगर राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे तो राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है? वैसा संसाधन जो समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के दूरी पर पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि 200 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। एनएम मतलब न्यूटिकल माइल्स, न्यूटिकल माइल्स, जो समुद्र की दूरी को, तट से समुद्र की दूरी को नापा जाता है, उसको एनएम कहा जाता है, न्यूटिकल माइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटिकल माइल्स। तो समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के दूरी पर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर दूरी पर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर के अपवर्जक क्षेत्र में, अपवर्जक क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग 2 देशों की सहमति से की जाती है, 2 देशों के सहमति से की जाती है। जैसे मान लीजिए चाइना है, अगर चाइना के और भारत के बीच में अगर राष्ट्रीय संसाधन पाया जाएगा तो चाइना और भारत के सहमति से ही उस संसाधन का उपयोग हो पाएगा। अगर चाहेगा भारत कि हम अकेले उस संसाधन का उपयोग कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। 2 देशों की सहमति से ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो चलिए बंद कर दो।